दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं कठोल गांव के अंदर और आज मंत्री जी का दूसरा दिन है जो लगातार कामा विधानसभा के गांव में घूम रही है। नरेगा को लेकर जिस तरीके से नरेगा का जो कानून बीजेपी सरकार ने बनाया है उसको लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को पास जा रही है। अब बड़ी बात यह है जिस तरीके से ये गांव में जा रही है तो गांव का माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चुनाव चल रहा हो। बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर बन जाता है। जिस गांव मंत्री जी पहुंचते हैं वहाँ बहुत बड़ा मजमा बन जाता है, एक चुनाव जैसा। लेकिन ये संदेश लेकर जो जा रही मंत्री जी, वो नरेगा का संदेश लेकर लोगों के बीच में जा रही है। आखिर कैसा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है, कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं, इन सब बातों पर आज मंत्री जी से चर्चा करते हैं। ये कहना है कि हम 2 दिन से लगे हुए हैं। पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी डिस्ट्रिक्ट पे, उसके बाद एक उपवास भी हम लोगों ने रखा था 11 से 3 बजे तक का दीघ में। उसके बाद हमें दिया गया कि हमें हर गांव के हेडक्वार्टर पे जाना है, तो कल से हम इसी कोशिश में हैं और समर जी तो हमारे साथ कल भी रहे थे। उसके बाद SIR लाती है और SIR लाने के बाद राजस्थान की बात की जाए तो ऐसे बहुत से गांव है जहाँ पर वोट काट दी गई है। ऐसा इसको लेकर क्या कहोगे आप? ये तो बीजेपी का हमेशा रहा है कि मुद्दों से भटकाने का। अब SIR इन्होंने करी तो उसमें जब लोगों ने अपने यहाँ पे, अब मैं कामा की अगर बात लूं तो लोगों ने बहुत विजिलेंट रह के और यहाँ पे सारी अपनी वोटों को रोका। इसीलिए इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए मनरेगा को ले आए। लेकिन ये भूल जाए, कामा और हमारी कांग्रेस पार्टी चाहे वो कहीं भी हो, वो पूरी तरह से इन लोगों का ध्यान रख रही है, हमें आगाह कर रही है। आज हम SDM साहब से भी इसलिए मिले कि फॉर्म 6, 7 और 8 भर के देने का प्रावधान ये है कि एक आदमी एक के खिलाफ लिख सकता है वोट के। लेकिन अगर मैं सबलाना की कहूँ तो 425 वोट का एक BLA जो बीजेपी का है उसने लिख के दिया है, तो ये अपने आप में गैर कानूनी है। इसीलिए आज हमने BLA वाली बात भी लोगों से कही है, वोटों को ध्यान रखने की बात भी कही है और हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी इस पर रखेगी। आज SDM से आप मिली हो, इस मामले को लेकर किस तरह का आश्वासन आपको SDM साहब ने दिया? देखिए, SDM साहब का तो वो रुख ठीक था। उन्होंने तो ये कहा कि जी हमारे पास तो अभी आ रही हैं, उनको हम BLO के पास भेज रहे हैं। अब वहां से वो क्या रहता है वो चीज है, लेकिन अगर हमारा कांग्रेस का BLA इसका विरोध नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये वोटें कट जाएंगी। तो इसीलिए हम जागरूक करने का साथ में। बीजेपी ने 2 साल में विकास तो कुछ नहीं करा। अगर राजस्थान की बात लें और विशेष तौर से कामा की, सिर्फ योजनाओं को बदलने का काम जरूर करा है कि उनके नाम बदल दिए। नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। जब तक सरकार उनको अगर इम्प्लीमेंट भी करा देती तो लोगों को बहुत राहत मिलती, लेकिन बीजेपी की ये सोच नहीं है। ऐसे में आखिरी सवाल आपका क्या होगा? बताया है आप गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं, ऐसे में क्या संदेश दोगे आखिरी करेगा? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हम सब लोग एकजुट होके अगर विरोध करेंगे तो इनको अल्लाह ने चाही तो इंशाअल्लाह ये कानून जरूर वापस। गाँव-गाँव जा रही है, आगे क्या रणनीति है? किस तरह से? तो हमें ये ऊपर से ही दिया गया है कि हमें हर वहाँ पे जाना, हर जगह जाना है, लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे एजिटेशन होगा, फिर दोबारा से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और फिर हम प्रदेश में हम उनको विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके बाद हमारी 2-3 मीटिंगें होंगी बड़ी बड़ी और वहाँ उस लास्ट में मीटिंग हमारी जाके दिल्ली में होगी।